मलेशिया ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। बगैर सबूत पाकिस्तान पर लगाए गए भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात में मलेशिया को शामिल करने की भी पेशकश कर दी। सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इलाकाई अमन सलामती के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मलेशियन वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। पाकिस्तान से कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात किए जाएं। रूस ने भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का भारतीय हममंसब जयशंकर से टेलीफोनिक राब्ता। जंग के बजाय तनाज़े का हल निकालने का मशवरा। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मनसूबाबंदी में मसरूफ। इंटेलिजेंस इत्तलात से लगता है कि हमला करीब है। रूस में पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद खालिद जमाली ने खबरदार कर दिया, पाकिस्तान पर हमला हुआ तो दुश्मन के मखसूस मकामात को निशाना बनाने का फैसला हुआ है। दुश्मन को पूरी कुव्वत से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय धमकियों, इल्जाम तराशी और मुमकिना जारहियत के खदशात पर पाकिस्तान का मुमकिना जवाब। वज़ीर इत्तलात और नशरियात और DIG SPR आज तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सियासी रहनुमाओं को दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। दहशतगर्द ठिकानों का भारतीय झूठ बेनकाब करने के लिए मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को आज कंट्रोल लाइन का दौरा कराया जाएगा। सहाफ़ी ज़मीनी हक़ाइक़ का खुद मुशाहिदा कर सकेंगे। नाम निहाद दहशतगर्द कैंपों का भारतीय इल्जाम झूठा है। हम चाहते हैं लेकिन किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का बयान। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारत की हठधर्मी, पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां और पाकिस्तान की जानिब से जहरीली प्रोपेगेंडे का मौसर दिफा। खुसूसी दस्तावेज़ी फिल्म ने पहलगाम हमले का असल मुहर्रिकात का पर्दाचाक कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय मीडिया का शर्मनाक किरदार। पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करते हुए जंग का माहौल बना दिया। मुतासिरीन से इज़हार यकजहती के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई। पाकिस्तान के जाली माहिरीन और तज्जियाकारों को बुलाकर प्रोपेगेंडा किया गया। न्यूज़ लॉन्ड्री ने भारतीय मीडिया को आईना दिखा दिया। फ्रांसीसी मीडिया के बाद अल जज़ीरा TV ने भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल खोल दिया। मकबूजा कश्मीर में 1500 से ज़ायद बेगुनाहों को हिरासत में ले लिया गया। दर्जनों मकानात मुनहदम। जुल्म जबर से मसला हल नहीं बल्कि बहरान मजीद संगीन हो रहा है। BJP का एजेंडा कश्मीर की शनाख्त के लिए खतरा बन चुका। अल जज़ीरा TV की रिपोर्ट। फ्रांसीसी मीडिया ने पहलगाम वाक़े पर मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। इंटरनेट पर शेयर वीडियोस में दिखाए गए अफराद का पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं। मोदी हुकूमत ने हक़ाइक़ छुपाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर झूठी वीडियोस और तस्वीर को भारतीय हुकूमत पुश्त पनाही हासिल है। वीडियो और तस्वीर के मुस्तनद सोर्स ना मिलना उनके जाली होने की अलामत है। फ्रांसीसी मीडिया ने मोदी सरकार की जालसाजी बेनकाब कर दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी पर बौखलाहट। मोदी सरकार ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट अपने मुल्क में ब्लॉक कर दिया। भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम तो धर दिया, सच्चाई सामने आने पर सख्त घबराहट का शिकार है। आवाजें दबाने से सच नहीं छुपता। शेर रहमान का इजहार मुज़म्मत। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। पाक भारत कशीदगी के बायस पैदा सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती अमरा में रायवंड में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सब्र को कमजोरी समझा गया तो अभिनंदन की चाय याद दिला देंगे। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक का भारत को इंतबाह। वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। मोदी की नफरत अंगेजी और सियासी अज़ाइम। अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा ने पुलवामा ड्रामे पर आवाम से वोट मांगने का मंसूबा बेनकाब कर दिया। लाइव प्रोग्राम में मोदी के खिताब का वीडियो क्लिप चलवा दिया। भारत की सिख बरादरी ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की साजिश करार दे दिया। मोदी सरकार का झूठा बयानिया मुस्तरद। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस का क्रैकडाउन। श्रीनगर में 12 से ज़ायद घरों पर छापे मारकर तलाशी शुरू कर ली।
काबिज फौज ने कई कश्मीरियों को ज़ेरे हिरासत ले लिया। अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन और दीगर आलात पर कब्जा। भारतीय जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब, भारतीय बहरी जहाजों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला बंद। कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। वजारत बहरी उमूर ने बाकायदा हुक्मनामा जारी कर दिया। भारत ने भी पाकिस्तान से बराह रास्त और बिलवास्ता दरामदात पर पाबंदी लगा दी। कोई खत और पार्सल भी वसूल नहीं करेगा। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने हजारों पाकिस्तानियों का मुजाहिरा, शुरा की नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी। भारतीय हाई कमीशन के इतराफ का इलाका पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इंतहा पसंद हिंदुओं की जुनूनियत के खिलाफ निहत्ती लड़की डट गई। नैनीताल में इंतहा पसंद हिंदुओं की मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ और लूटमार। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। शाहीलांगा ने दुकानों को बचाने की कोशिश की। शाहीलांगी को मुसलमानों का साथ देने पर इंतहा पसंद हिंदुओं की धमकियां। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरजोश तकरीब, मुख्तलिफ शहरों से आवाम का हुजूम उमड़ आया। फजा अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान रेंजर्स के कड़ियल जवानों की शानदार परेड से सरहद पार हैबत तारी। उलमाए कराम भी पाक अफवाज के शाना बशाना है और पाकिस्तान और इंडिया के अवाम जंग नहीं चाहते, सिर्फ मोदी का दिमाग खराब है। मुफ्ती अब्दुल रहीम और मुफ्ती तारिक मसूद और दीगर की भी परेड में शिरकत। तुर्किया का बहरी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंच गया। कराची बंदरगाह पर मेहमान मुल्क के जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल। दौरे के दौरान पाक तुर्क बहरी ताउन और पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल होगा। कराची के इलाके कुरंगी में एमकेएम पाकिस्तान की पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए रैली। शुरा में मोटरसाइकिलों पर सवार कारकुनों और खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। भारतीय जारहियत के खिलाफ नारे लगाए गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। हालिया दौर काबुल में किए गए फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर ख़ारजा का पुरअमन हमसायगी की विजन का इरादा। सदर ने वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलकत की तनख्वाहों में 140% इजाफे का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तनख्वाहें 2 लाख से बढ़ाकर 5,19,000 कर दी गयी। इतलाक 1 जनवरी से होगा। CDA तरमीमी ऑर्डिनेंस का गजट नोटिफिकेशन भी जारी। मुआवजा जमीन या दीगर सूरतों में भी अदा किया जा सकेगा। डिप्टी कमिश्नर जमीन और बिल्डिंग के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने के मिजाज। FBR को टैक्स रिकवरी के लिए मजीद इख्तियारात दे दिए गए। FBR को टैक्स रिकवरी के लिए मजीद इख्तियारात दे दिए गए हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत के तमाम अफसरान के इख्तियारात बढ़ गए। सदर मुमलिकत की मंजूरी से टैक्स लॉ तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 जारी। पंजाब में 11,000 से ज्यादा स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। मुख्तसर मुद्दत में स्कूलों से बाहर रह जाने वाले 11 लाख बच्चों का इंदिराज। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को 10 अरब रुपए से 90 दिन के अंदर जरूरी सहूलतें फराहम करने की हिदायत कर दी। एबटाबाद और गिरदोनवाह में गैर चमक के साथ मूसलाधार बारिश, जालाबारी। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। नथिया गली, ठंडियानी समेत गलियात में भी बारिश और जालाबारी से मौसम सर्द। पेशावर में हल्की बरसात से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बूंदाबांदी। फैसलाबाद, साहिवाल और अतराफ तेज हवा के साथ बादलों की एंट्री। गुज़िश्ता रोज जुनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश और आसमानी बिजली गिरने से 4 शहरी जांबाक और 4 जख्मी हुए। मरने वाले शहरियों का ताल्लुक राजनपुर और बहावलपुर से था। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। हैदराबाद में आंधी और मिट्टी के तूफान के बायस बिजली का निजाम बुरी तरह मुतासिर। 7 घंटे से आधे से ज्यादा शहर बिजली से महरूम। हेस्को के 148 में से 140 फीडर से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। 65 फीडर से बिजली सप्लाई बहाल हो गई। 83 बंद है, तर्जुमान हेस्को का दावा।
कराची के निजी अस्पताल में जेरे इलाज नोश के ऑयल टैंकर धमाके के एक और जख्मी ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद दम तोड़ने वालों की तादाद 8 तक पहुंच गई। 15 जख्मी अब भी अस्पतालों में जेरे इलाज। कराची के इलाके गुलशन हदीद लिंक रोड के करीब ट्रेलर और कोस्टर में तसादुम, हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कुरंगी और शाह लतीफ टाउन में पुलिस मुकाबले, एक मुलजिम हलाक और 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। कराची में हॉक्सबे पर कवाली नाइट में हवाई फायरिंग, वीडियो मंजर आम पर आ गई। नौजवानों की जानिब से हवाई फायरिंग का सिलसिला पूरी रात जारी रहा। एक नौजवान फिल्मी अंदाज में एक हाथ से कलाशनकोफ चलाता दिखाई दिया। मुल्तान में नौजवान ने दोस्ती से इनकार पर ख्वाजा सिरा पर तेजाब फेंक दिया। मुलजिम की तलाश जारी। लाहौर के इलाके कोट लखपत में हनी ट्रैप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करके रकम हथियाने वाले गैंग के 3 मुलजिमान पकड़े गए। 2 लाख रुपए नकद बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग की सरगना खातून, उसका बेटा और साथी शामिल। मुल्तान में ससुरालियों पर बहू को गला काट कर कत्ल करने का इल्जाम। मकतूला की शादी कुछ माह कबल हुई थी। घर में अक्सर झगड़ा रहता था। मकतूला के वालिद ने पुलिस को ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त दे दी। मुल्तान में बीमार शौहर को इलाज के लिए ले जाने वाली खातून को जाली पीर ने ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम फरार होने में कामयाब। एबटाबाद में मिनरल वाटर की फैक्ट्री में आतिशज़दगी से 2 बच्चे झुलसकर जख्मी, एक गाड़ी भी जलकर खाकस्तर। कंदकोट के थाना बख्शापुर में पुलिस का डाकुओं के चक्रानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। 4 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। डाकुओं के ठिकानों और मोर्चों को आग लगा दी गई। गजा में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार, बच्चों पर मौत के साए। 3,500 बच्चों के जिस्म जान का रिश्क बरकरार रहना मुश्किल हो गया। 3 लाख के करीब अफराद भी शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। इसराइल ने 3 माह से बच्चों के दूध समेत हर किस्म की ग़िज़ा का दाखिला बंद कर रखा है। यमनी हूथियों का इसराइल पर मिसाइल हमला। बनगोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल गिरने से आग लग गई। अरब मीडिया के मुताबिक मिसाइल मरकजी कंट्रोल टावर से 550 मीटर दूरी पर गिरा। मुतादिद एयरलाइंस ने इसराइल के लिए परवाजें मंसूख कर दी। यमनी वज़ीर आज़म ओहदे से मुस्ताफ़ी। सऊदी अरब पहुंचने के बाद ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। मुल्की हालात और मुआशी बहरान से निपटने में नाकामी पर अहमद औस बिन मुबारक पर इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव था। दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सोलर टेलीस्कोप ने सूरज की हैरत अंगेज तस्वीर जारी कर दी। पहली बार सूरज की सतह के इंतहाई करीबी मनासिर सामने आए। अंदरूनी फजा में बड़े आज़मों के बराबर स्याह धब्बों का एक झुरमट नुमाया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फायर फाइटर्स को खराज तहसीन पेश करने का दिन मनाया जा रहा है। लाहौर रेस्क्यू एकेडमी में तकरीब, जानों को तहफ़्फ़ुज़ पेश करने वाले फायर फाइटर्स को खराज तहसीन पेश किया गया। शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। ख़वातीन एंटरप्रेन्योर का एक दूसरे के साथ रवाबित बढ़ाने का मौका। इस्लामाबाद में स्प्रिंग फ्लिंग के उन्वान के तकरीब का इनकाद हुआ। पैनल डिस्कशंस और सोशल एक्टिविटीज का भी एहतमाम। Women empowerment, social gathering. I'm really happy to see a lot of entrepreneurs, a lot of people are here. The women who have established their businesses on their own. बहुत अच्छा इवेंट है और ख़वातीन को अपना बिजनेस बूस्ट करने के लिए, कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए और नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज इस तरह के इवेंट्स से उन्हें मिलती है। PSL सीजन 10 में आज लाहौर कलंदर्स होम ग्राउंड पर कराची किंग्स से टकराएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा।